ये है पिपलेश्वर महादेव। मैंने पूछने की कोशिश की कि भाई क्या महात्म्य है, कोई बता नहीं पा रहा है। ये सामने मैया आ गई है, किनारे से ही चलूँगा। और एक भाई पूछ रहा था कि भाई आपको ये पता कैसे चलता है कहाँ से जाए, कौन से तीर्थ है। भाई तीर्थों का और रस्तों का थोड़ा बहुत ये एक मेरे पास बुक है, माँ नर्मदा परिक्रमा, ये सीमा वीरेंद्र जी की। इसमें 80-85% जो है ठीक है, तीर्थों के नाम वगैरह जो दे रखे हैं और किलोमीटर आश्रम वगैरह बताए हैं, अच्छी दे रखी है ये बुक। अगर जो किसी भाई ने परिक्रमा करनी है और गाइड साथ में चाहिए तो ये सीमा वीरेंद्र जी की बुक है, इसको ज़रूर ले लें। और ये मिलती है, मैंने ओंकारेश्वर से ली थी। एक अजय दास जी जो संकल्प कराते हैं, पंडित जी महाराज, उनके सामने एक फूल वाली मैया है, वो बैठती है, उनके पास ये बुक मिलती है। और इस बुक के लिए मैं सीमा वीरेंद्र जी का धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि मुझे उससे तीर्थों का पता चलता है कि मंदिर कहाँ है, मतलब कौन कौन सा मंदिर अब आने वाला है। तो मंदिर से थोड़ा नर्मदा पुराण का भी अध्ययन किया है तो पता चल जाता है कि कौन सा पुराण में दिया है, कौन सा नहीं दिया है। बाकी अपने रास्ते खोजते हुए पूछते हुए चलते हैं। तो नर्मदा परिक्रमा की इस पुस्तक के लिए मैं सीमा वीरेंद्र जी को नर्मदे हर बोलता हूँ। नर्मदे हर सीमा जी को नर्मदे हर। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, सभी परिक्रमा वाले इसको जरूर ले लें। नर्मदे हर। संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा देखने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें। मैया की महिमा अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नर्मदे हर। देखो ये खेत वाले ऐसे कर देते हैं कुंडा। अब निकल तो जाए, पर अकेले हो तो बैग समेत दिक्कत होती है ना, पीछे फंस जाते हैं। और आगे दलदल है। नर्मदे हर। शिवलिंग बढ़ाने वाले कारीगर इन्हीं में से पत्थर चुन चुन के ले जाते हैं। ये देखो, ये आकृतियाँ बनी हुई है ना, जो जब इनकी फिनिशिंग करते हैं तो और आकृतियाँ बन जाती हैं इनमें गहरी। ये देखो, ये वही पत्थर है सारे जिनके शिवलिंग बनते हैं। देखो ये सब नर्मदेश्वर बनाए जाते हैं इनसे, सारे वही पत्थर, अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के, रंग बिरंगे डिजाइन वाले। किसी में कोई आकृति है, किसी में कोई आकृति है, किसी में किसी प्रकार का है। देखो ये है, ये सारे वही है। क्योंकि जब मैं बकावा से गया तो मैंने वहाँ देखा था इन्हीं पत्थरों को। ये देखो, कोई किसी पे कोई आकृति है, किसी पे कुछ है। ये देखो, जब इसको तराशा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा। ये देखो, ये सारे वही पत्थर हैं जिनके शिवलिंग बनते हैं। इन्हीं में ढूंढने से बने बनाए भी मिल जाते हैं थोड़े बहुत। देखो इसमें भी है आकृतियाँ, सभी में आकृति हैं। देखो ये रखे हुए हैं सारे जितने भी हैं। ये रास्ते हैं भाई तट के, देख लो, ऐसे ही चलना पड़ता है। देखो अभी देखना, ऐसे चलना पड़ता है। इनमें कोई राह होती नहीं है, बस चलना होता है। तो बस नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय श्री नर्मदे हर। जय हनुमान जी महाराज की
जय श्री सीताराम लक्ष्मण देव गुरु भगवान की जय हो, माता पिता की जय हो, नर्मदे पितृ पूर्वजों की जय हो। ये रास्ते हैं, बस ऐसे ही चलना है। चल रहे हैं, कुछ आएगा। अभी तो खदान है, ये नर्मदेश्वर की खदान में ही चल रहा हूँ मैं। पीछे मैंने ध्यान नहीं दिया, तट के रास्ते पे ऐसे ही चलता है। देखो शमशान भी आते हैं, मैंने बताया नहीं, पीछे ध्यान नहीं आया क्या क्या दिखाता है, कहाँ कहाँ से निकलते हैं। ये शमशान भी है, और ये कम से कम पहला नहीं है, 50-60वां शमशान है ये। तट से चलते हैं, हर गांव का शमशान मैया के तट पर ही होता है, हर तीर्थ का शमशान मैया के तट पर होता है। तो जब तट से चलेंगे तो खेत खलियान, पहाड़, जंगल, झाड़ी, शमशान सब आते हैं। पानी, दलदल, नहर, नदी, नाले, बदबू सब चलता है। नर्मदे हर। देखो अब पत्थर बदल गए हैं, अब पत्थर दूसरे हो गए हैं। वो पीछे जो बकावा गांव था, नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए पत्थर वहीं मिलते हैं। इसलिए बकावा गांव में बहुत सारी फैक्ट्रियां और कारीगर हैं जो शिवलिंग बनाते हैं। अब पत्थर अलग आ गया है, ये देखो, इन पत्थरों के नहीं बनते, ये अलग किस्म के पत्थर हैं। धारेश्वर अभी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। और उससे पहले ये नर्मदा मैया में जलमग्न एक कोई बहुत ही पुराना मंदिर है, पूरा पत्थरों का बना हुआ है, और बनावट से लगता है कि बहुत ही प्राचीन है। ये देखिए, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, मैं आपको जय शिव कहूँ या राम कहूँ, नाम और महिमा का गुणगान तो तेरा ही है। मैं आपको नमन करता हूँ। नर्मदे हर। इस क्षेत्र में ये जो भी तीर्थ है, जो भी शक्ति विद्यमान है, मैं सबको नमन करता हूँ। जो भी यहाँ गुप्त और प्रकट साधु संत सिद्ध महात्मा है, उनको भी नमन करता हूँ। हे देवाधिदेव, मैं आपको नमन करता हूँ। हे प्रभु, इतना दिव्य दर्शन है तेरा। मैया ने दर्शन कराया, बुलाया मुझे, बड़ा बड़भागी हूँ मैं। नर्मदे हर। अब ना तो कोई नाम लिखा है, अब अंदर जाकर ही देखता हूँ। है बहुत पुराना मंदिर, क्योंकि बिना मसाले का केवल पत्थरों का है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये नंदी महाराज हैं, जलमग्न हैं। ये मैया और भोलेनाथ, ये देखिए नर्मदे हर। और ये भी एक पांडव कालीन ही मंदिर है, जो कि छत में श्री यंत्र नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कलिनालकाय कपालमाला कितकंठराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। एक और प्राचीन मंदिर, दिव्य और गुप्त तीर्थ क्षेत्र, दर्शन कीजिए, बड़े भाग से दर्शन मिलते हैं। नर्मदे हर। छत नहीं है। नमः शिवाय। ये मैया बह रही हैं साथ में ही। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, सभी को पुण्य फल देना प्रभु। मेरे माता पिता पितृ पूर्वजों गुरु भगवान, मेरी माँ दादा पे भरता दादा पतराम को सुख शांति देना। जो भी रमेश पंचाल, रमेश गंगले, सतीश पंचाल,
और कपिल, बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे इस परिक्रमा में आपके दर्शन जिनके कारण संभव हुए, जिन्होंने भोजन दिया, जल दिया, विश्राम दिया, जलपान दिया, जो मेरी किसी भी प्रकार से मदद कर रहे हैं, उन सभी को, उनके पितृ पूर्वजों को सभी को तार देना। हे भोलेनाथ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ बूढ़ी, माँ बाबू, दादा पिताजी, मामा नाना पड़दादा पड़दादी पड़नाना पड़नानी, मेरी दादी के पितृ पूर्वजों, मेरी माँ के पितृ पूर्वजों, मेरी पत्नी के पितृ पूर्वजों, मेरी बुआ के, बहनों के, बेटी के पितृ पूर्वजों, मेरे बुआ फूफा मौसा मौसी, मेरे दादा परदादा, रमेश पंचाल, सतीश पंचाल, रमेश गंगले, कपिल कुमार, सतीश सरोवा, और जितने भी मेरे साथी हैं, मैं सभी का नाम भूल जाता हूँ, जो मुझे इस परिक्रमा में किसी भी प्रकार से मदद कर रहा है, उन सब के पितृ पूर्वजों को सभी को तार देना, सभी को तारना भोलेनाथ, सभी का कल्याण करना, वंश का कल्याण करना, सभी के वंश का उद्धार करना प्रभु। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी आपने एक और गुप्त विलुप्त होते तीर्थ को देखा, जिसके दर्शन शायद आगे कोई कर ना पाएगा। शायद ये तीर्थ मुझे दर्शन देने के लिए ही रुका हुआ था कि उसका एक बेटा आएगा, उसको दर्शन देने हैं। मैंने सभी के लिए दुआ मांगी है, सभी के लिए प्रार्थना भोलेनाथ से की है कि प्रभु, जो भी मैया का नाम ले रहा है किसी भी रूप में, इस वीडियो को देखकर मुझे याद करके उन सब का कल्याण करेंगे, ऐसा मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना की है। कुछ नाम भी लिए हैं, कुछ भूल जाता हूँ, छूट जाते हैं। तो जो भी वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, मैंने सभी का बोल दिया है कि जो किसी भी रूप से मेरी, जिसने आज तक मदद करी है, जो कर रहा है, आगे करेगा, सबका कल्याण होगा। जो मेरे संगी साथी, जिनके साथ में खेला, पढ़ा लिखा, अच्छे बुरे दिन व्यतीत किए, हंसी खुशी व्यतीत की, मेरे नाती रिश्तेदार, यार दोस्त, सखा संबंधी, मास्टर हरिओम गुप्ता आदि, रतनलाल कौशिक आदि, सभी तर जाएंगे, सभी पार हो जाएंगे, सभी पार हो जाएंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। जय श्री नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। मैया के तट का एक और सुंदर नज़ारा देखिए, नर्मदे हर। चप्पलों के चप्पू, टायर की नाव। जय श्री नर्मदे हर। मैं दिखा रहा हूँ नाव लोगों को, वहाँ नाव और चप्पू दिखा रहा हूँ मैं, चप्पलों के चप्पू, टायर की नाव। देखो, हाँ, ये मंदिर कौन सा है डूबा हुआ? नाम क्या, नाम क्या है? महादेव का तो है, वो तो मुझे पता है, नाम क्या है? नाम नहीं मालूम, सिटोका का मंदिर है, डेरी का, डेरी। डेरी? कभी नाम नहीं सुना मंदिर का, क्या है नाम? होकर डेरी का, डेरी। डेहरी? हाँ। अच्छा, वो भगवान जी है इसमें बैठे। हाँ, मैं गया हूँ ना अंदर, हाँ। अंदर दर्शन करके आया हूँ मैं। हाँ, मंदिर का पर डेरी नाम पड़ना, डेरी। डेरी सिटोका गाँव है ये? सिटोका गाँव पीछे कौड़िया गाँव। अच्छा, और तुमको लगेगा लिंगू छोटा गाँव है हाँ यहाँ पर। हाँ, फिर आएगा भामपुरा गाँव, वहाँ बड़ा मंदिर। धारेश्वर? धारेश्वर आगे। अच्छा, कितना आगे है धारेश्वर? वो नदी पार को चला पड़ेगा। अच्छा, नदी से पार हो जाएंगे ना? हाँ, हो जाएगा। ठीक है। कितना आगे है अभी? अभी जरा दूर है। फिर भी? वो टावर दिख रहा है वो, हाँ, वो टावर वहीं में। अच्छा, चले जाएंगे, 4-5 किलोमीटर होगा। और तुमको ये नर्मदा मंदिर मिल जाए भामपुरा का यहाँ पर। हाँ यहाँ आगे। हाँ, यहाँ से आया निकल के। और इसको आसान मत समझो निकलना, कभी सोचो कि आसान हो। पीठ पे बैग है और बैग के पीछे फोम का गद्दा भी बंधा हुआ है जो चौड़ा है, मुश्किल से निकल पाया हूँ।
बस पैर फिसला और ज़मीन में टुड़ुक देसी गोता लगाया मैया में। बस निकल आए, लेकिन अब ऊपर जाएंगे। आखिरकार ये चुनौती पार हुई। श्री राम राम करते करते पार कर दी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। हम भी लांग गए नर्मदे, माँ श्री नर्मदे। पर आवाज़ तो बहुत लगाई मैंने, किसी ने सुना ही नहीं। वहाँ 2 मंदिर है, एक गांव का कोई कुलदेवी का मंदिर है, एक वो जो बिलट देव का या नागदेव का होता है, ये सामने। ये चोपड़ा घाट है कुछ, पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम है। और ये चोपड़ा घाट, चोपड़ा है दा है पता नहीं, पूछेंगे महात्मा जी से। ये सामने मंदिर है, शायद यही होगा आश्रम भी। जय श्री राम, नर्मदे हर। कितना खूबसूरत ये यहाँ का एक दृश्य है इस घाट का। और ये घाट खूबसूरत सा है। ऊपर लिंगेश्वर महादेव है, गांव भामपुरा है। इसको चापड़ घाट बोलते हैं। वैसे चापड़ घाट क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन लिंगेश्वर महादेव है ऊपर। और यहाँ की एक खासियत है, यहाँ देखो घाट पर कुदरती रूप से लिंगी बनी हुई है, यानी लिंग बने हुए हैं, शिवलिंग बने हुए हैं देवालय। ये देखिए, और बड़ा साफ एकदम मैया का बहुत ही सुंदर जल पात्र है यहाँ। ये देखिए, और एक नहीं अनेक बनी हुई है, कुछ अब मिट्टी की वजह से दिख नहीं रही है। ये है, यहाँ है, देखो ये सब कुदरती है। ये नई बनने लग रही है कोई, यहाँ भी बनने लग रही है। और दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये बनी हुई। इस तरह की यहाँ बहुत सारी बनी हुई हैं, इन पत्थरों में कुदरती रूप में है। और बता रहे हैं कि जल में डूबी हुई हैं बहुत सारी, नहीं तो यहाँ बहुत सारी बनी हुई हैं इसी तरह की जो लिंगी हैं। ये लिंगेश्वर घाट है। और गोखुर बने हुए हैं, ये गाय के पैर हैं, देखो गोखुर बने हुए हैं यहाँ। ये वैसे पैरों के निशान हैं कोई। और बहुत सारी कुदरती है, बनती बिगड़ती रहती है यहाँ। एक यहाँ भी थी पहले पुरानी बड़ी। ये पैर का निशान है, जैसे कोई आया हो। ये गोखरू हैं, गाय के पैर के निशान हैं ये सब कुदरती है। ये बिल्कुल ऐसा बना हुआ है कि इसलिए इसको चौपड़ घाट बोलते हैं। 1 2 3 4 5 बिल्कुल चौपड़ के उसकी तरह। और सब कुदरती है। मैया अपना पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या छाप छोड़ती है, किस कारण से क्या बना है कुछ नहीं पता। बड़े सब कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं। ये कोई गाय जैसी आकृति बनी हुई है, बहुत ही साफ सुंदर एकदम पवित्र दिव्य जल माता का। हे पवित्र जल वाली देवी, हे दुखहरणी, हे पापहरणी माता, हे मोक्षदायिनी कल्याणकारिणी माता, हे देवों तक को पाप से छुटाने वाली माता, हे देवत्व देने वाली माता, हे मातेश्वरी, हे पितृ पूर्वजों को तारने वाली वैतरणी, हे माँ तुझे नमन है माँ। हे मातेश्वरी, तेरा ये दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर है। हे माँ तुझे प्रणाम है। तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। जय श्री नर्मदे हर। हे माँ, कितना सुंदर और पावन दिव्य रूप दिव्य जल है माँ। हे अमरता की देवी, हे मोक्षहरणी देवी माँ, माँ तेरे इस जल में स्नान का सभी पुण्य फल देना मातेश्वरी, सभी पुण्य फल देना। हे माँ, मुझे मालूम है तेरे इस जल में स्नान करने से अमरता प्राप्त होती है, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। हे मातेश्वरी, अगर जो जन्म लेना भी पड़े
तो माँ तेरे ही गुण गाऊं माँ, प्रभु की भक्ति करूं मातेश्वरी। हे माँ अब मुझे अपने से दूर मत होने देना। हे माँ नर्मदे, हे त्याग और तप की देवी, हे वैराग्य देने वाली देवी, हे मातेश्वरी माँ तुझे मेरा नमन है माँ, नमन है माँ, नमन है। जय श्री सीताराम। समस्त देवी देवताओं देव समाज की जय।